हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता यादव स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? पहचान यानी आइडेंटिटी। इंग्लिश में हम कह सकते हैं आइडेंटिटी। तो दोस्तों, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में जब ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आ जाए तो हम जान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों, अगर हिंदी वाक्य के अंत में लिखा होता है, मेन वर्ब तो लिखा नहीं होता हिंदी वाक्य के अंत में, तो तोता है, तोता भी तो हो सकता है, ये क्रिया नहीं है ना। तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि हाँ वह तोता है, तो इसमें भी ता है, तो यहाँ पर हम नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। आइए कुछ नोट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पहचान कैसा होता है। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये लिखा हुआ है। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। नोट है दोस्तों, नोट में हम जानेंगे अब ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? डज नॉट। ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। यू, आई, वी, यू, दे व अदर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है दोस्तों, किसान अपना खेत नहीं जोतता है। तो यहाँ पर क्रिया किस चीज़ की क्रिया? अब खेत में भी ता है, लेकिन ये तो है नहीं, ये मुख्य क्रिया तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्यों कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? मेन वर्ब के लास्ट में जब वो जोतता है, काहे कि काम हो रहा है, कौन सा क्रिया हो रहा है या कार्य हो रहा है? जोतने का। तो यहाँ पर जोतने वाले वाक्य के अंदर ता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसान अपना खेत नहीं जोतता है। कौन अपना खेत नहीं जोतता है भाई? किसान। तो सबसे पहले लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर, FARMER, द फार्मर। फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट काम खत्म। उसके बाद फार्मर एक है, किसान एक है, सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम डज नॉट लगाएंगे। द फार्मर डज नॉट। मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है? खेत जोतने की, तो यहाँ पर प्लो लिखेंगे। द फार्मर डज नॉट प्लो, PLOUGH। प्लो मीन जोतना। प्लो, अब देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डज नॉट हमने लिख दिया, नहीं का हो गया, उसके बाद जोतना भी हो गया। बचा क्या है? अपना खेत, तो हीज, अपना के अंग्रेजी हीज हो जाएगा। हीज फील्ड, FIELD, फील्ड। जल्दी में F गड़बड़ा गया। मैं तुम्हें पत्र नहीं लिखती हूँ। कौन तुम्हें पत्र नहीं लिखता है? मैं तुम्हें पत्र नहीं लिखती हूँ। तो सबसे पहले हम मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट,
आई डू नॉट, कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की। तो आई डू नॉट राइट, WRITE, आई डू नॉट राइट अ लेटर, LETTER, अ लेटर, किसे पत्र? तुम्हें, फॉर यू। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ते हैं। कौन किताब नहीं पढ़ता भाई? विद्यार्थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द स्टूडेंट, द स्टूडेंट स्टूडेंट्स बहुत हैं दोस्तों, पढ़ते हैं, ऐसे पता ही चल गया। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ता है अगर हो तो सिंगल होगा, लेकिन सिंगुलर होगा। यहाँ पर विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ते हैं, यानी बहुत से विद्यार्थी हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे। द स्टूडेंट्स डू नॉट रीड, READ, रीड बुक, फुल स्टॉप। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट है मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाती हूँ। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। नेक्स्ट है तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। तो यू डू नॉट गेट अप, यानी उठना, गेट अप अर्ली, EARLY, अर्ली यानी जल्दी होता दोस्तों। यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, MORNING, फुल स्टॉप। तुम्हारी माँ खाना नहीं बनाती है। तो योर मदर डज नॉट। अब तुम्हारी माँ एक ही होगी, सिंगल होगा, सिंगुलर नंबर होगा। योर मदर डज नॉट कुक द फूड, FOOD, फूड माने भोजन या खाना। मैं तुमसे पंगा नहीं लेता हूँ। किससे पंगा नहीं लेते हो भाई? तुमसे। तो आई, मैं की अंग्रेजी आई डू, हाथ में एक मोबाइल लिए हुए हिल रहा है। आई डू नॉट पिक मीन्स दोस्तों होता है पंगा लेना। आई डू नॉट पिक टू यू, मैं तुमसे पंगा नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। इसी तरह हम रोज़ एक एक सेंटेंस आपको बताते रहेंगे, एक एक सेंटेंस नहीं, यानी एक एक चैप्टर हम आपको बताते रहेंगे। 1 महीने में 15 दिन में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कंप्लीट ही हो जाएगा, यानी टेंस तो कंप्लीट ही हो जाएगा। अगर आप इसी तरह बने रहेंगे तो टेंस का डर आपके मन से निकल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।